हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद अंकित। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो कुछ बैलेंसिंग की बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस के, जो कि आपके क्लास 10th के सिलेबस का है। ऑल्दो इट इज़ गिवन इन योर क्लास 11th ऑल्सो, बट हाँ, बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो 11th में ज़्यादा रिलेवेंट है ये, 10th में ज़्यादा रिलेवेंट है ये। तो चलो कुछ क्वेश्चंस के देखते हैं बैलेंसिंग कैसे आसानी से हम बैलेंसिंग कर पाएंगे। लेट अस सी फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आपके पास एक केमिकल इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिया है, लेट अस सपोज NH3, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे N2 + H2, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात आती है कि वाई देयर इज ए नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों है, पहले ये चीज़ समझा देता हूँ आपको, ठीक है। और जो केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस नहीं है उसको हम क्या कह रहे होंगे, ये चीज़ देखो। अब यहाँ से अगर हम यहाँ पे काउंट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस काउंट नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 2 है, एंड हियर इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2, बट ऑन द रिएक्टेंट साइड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3। तो आसानी से आप देख सकते हो कि जो एटम्स हैं आपके दोनों साइड्स पे इक्वल नहीं है, ठीक है ना। एटम्स आर नॉट इक्वल ऑन बोथ द साइड्स। ये एटम्स आपके दोनों साइड्स क्या है, इक्वल नहीं है। तो एक ऐसा ही इक्वेशन जिसमें एटम्स आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में इक्वल नहीं होते, सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इन सभी इक्वेशंस को हम लोग बोल रहे होते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इट्स अ केमिकल इक्वेशन होगा, इसको हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी हम लोग कह देते हैं। अब देखो जरूरत क्यों पड़ी इस बात को हमको बैलेंसिंग की, वाई देयर इज ए नीड टू डू द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ से, तो नाइट्रोजन का जो मास होता है, एटॉमिक मास होता है, हम लोग का 14 होता है, ठीक है, 14 ग्राम पर मोल। एंड हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है आपका, तो 14 + 3 एंड इवेंचुअली विल गेट हियर द 17, ठीक है ना। टोटल आपको यहाँ मिलेगा 17 ग्राम मिलेगा अमोनिया का, NH3 जो कि हमारा है। यहाँ नाइट्रोजन है, देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम है, 1 नाइट्रोजन एटम का 14, तो 2 नाइट्रोजन एटम है 28 ग्राम मिलेगा। अलॉन्ग विथ आपका हाइड्रोजन 2 एटम है, तो 2 हाइड्रोजन का आपका 2 ग्राम यहाँ पे मिलेगा। तो इवेंचुअली डज मीन की टोटल जो मास आपको यहाँ पे मिल रहा है, यू आर गेटिंग एज 30 ग्राम। सो बट वी हैव रेड इन द क्लास 9th, हम लोगों ने क्लास 9th में ये चीज़ पढ़ा था, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। क्लास 9th में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको ये बताया गया था कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। बट आप यहाँ ध्यान से देखो, हियर इज द 17 ग्राम एंड हियर इज द 30 ग्राम, ठीक है। दोनों मास ऑफ प्रोडक्ट और मास ऑफ रिएक्टेंट आपका इक्वल नहीं आ रहा है। सो देयरफॉर इन ऑर्डर टू वैलिडेट कह सकते हैं, या उस बात को सही साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, देयर इज ए नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई देयर इज ए नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ये आप लिख लेना इसको, ठीक है। तो अब चलो इसको हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि दैट इज हाउ कैन वी डू द बैलेंसिंग ऑफ इट। तो अब देखो इसको बैलेंसिंग करने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स देखो आप यहाँ पे ध्यान से, NH3 हम लोग के पास है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम यहाँ पे मैं अलग से यहाँ पे इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। लेट अस सपोज NH3 अगेन N2 एंड देन आफ्टर हियर इज द H2 एटम, ठीक है। अब देखो यहाँ से नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम हमारे पास यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 1 है, यहाँ पे 2 है। इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ वन कैन आस्क मी द क्वेश्चन कि सर यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन है, तो आपने यहाँ पे इस तरीके से N2 ये क्यों नहीं कर दिया, रेदर देन यू हैव डन दैट, यू हैव रिटन लाइक 2N2 बाहर लिखा है। देखो अगर ये देखें तो ये हम लोग का नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल हो गया और ये 2 नाइट्रोजन के एटम्स हो गए, ठीक है। वी आर सपोज टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, नॉट टू चेंज द केमिकल इक्वेशन। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं N2 लिख देते हैं, इसका मतलब हम लोग केमिकल इक्वेशन को ही चेंज कर देंगे पूरा। तो इसलिए हम इस तरीके से नहीं कर सकते, ऑलवेज वी हैव टू राइट लाइक एज सच। चलो तो नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, बट रिमेनिंग हाइड्रोजन 2 एटम, हाइड्रोजन एटम यहाँ देखो 2 3 6 हाइड्रोजन एटम है। अभी तो बैलेंस करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो हमारा केमिकल इक्वेशन ये बैलेंस है। लेट अस काउंट वंस अगेन, 2 नाइट्रोजन एटम 2 नाइट्रोजन एटम, 2 3 6 हाइड्रोजन, 3 2 6 हाइड्रोजन। चलो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो रहा है। तो 17 ग्राम देखो एक अमोनिया मॉलिक्यूल का था, यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 × 17 इट डज मीन टोटल यू विल बी गेटिंग 34 ग्राम, ठीक है। टोटल जो वेट आपको यहाँ पे मिलेगा 34 ग्राम मिलेगा। अब यहाँ देखो कितना होगा आपके पास, इस नाइट्रोजन का देखो तो 28 तो होगा ही एज यूजुअल, जैसे यहाँ पे भी था हम लोग के पास। और यहाँ पे हाइड्रोजन देखो पहले 2 था, अब 3 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो 2 3 6 हो जाएगा। 28 + 6 इज 34। देखो अब यहाँ पे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है आपका। इट डज मीन कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी यहाँ पे हमारा अप्लाई हो रहा है। देयरफॉर वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। चलो एक और प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे। लेट अस सपोज इट इज बीइंग रिटन ओवर देयर, एक ऐसा केमिकल इक्वेशन आपको दे रखा है। लेट अस सपोज C + CO2, ठीक है, एंड इट इज़ गिवन लिया
कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, देखो आपका सिर्फ मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि हमको ये दिया है बैलेंसिंग तो बैलेंसिंग करके हट जाए, आपको इसके बारे में सभी के बारे में एटलीस्ट नॉमेनक्लेचर तो सबका आना चाहिए कि उसका नेम क्या है। देखो यहाँ पे 1 कार्बन एटम 1 कार्बन, तो रिएक्टेंट साइड में आपके बेटा 2 कार्बन एटम है, बट इन द प्रोडक्ट साइड ओनली 1। तो बैलेंस करने के लिए आप करो क्या है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। बट अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 एटम है, यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन कितना एटम हो गया, 2 एटम हो गया। तो इट डज मीन नाउ इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आपका ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी आओ देखते हैं कुछ और एक प्रॉब्लम, जैसे लेट अस सपोज करो एक और इक्वेशन है हमारे पास, Zn प्लस HCl मीन्स जिंक रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव जिंक क्लोराइड ZnCl2 एंड अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन दैट इज H2। अभी आओ इसको बैलेंस करके देखते हैं, हाउ कैन वी बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन ऑल्सो। देखो अभी इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड आउट, देखो एटम्स अदर देन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन शुड बी बैलेंस फर्स्ट। तो जिंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी जिंक 1 एटम है, नो नीड टू बैलेंस। हाइड्रोजन देखो 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है। बैलेंस करने के लिए करेंगे कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। नाउ दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमारा क्या हो गया, ये दिस इज अवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग बड़ी आसानी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्कस करते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स। ठीक है, सम मोर बेटर एग्जांपल्स ऑफ दिस बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कुछ और अच्छे एग्जांपल्स हैं जो कि हम लोग केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग की अब कर रहे होंगे। Let us see question number first. It is given as such like sodium reacts with oxygen। देखो हमेशा इसी तरीके से आप पढ़ना, आप अगर इस तरीके से पढ़ोगे कि Na+O2 इज डज मीन कि आपने रटा है, या तो फिर मतलब आपको सही से केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस का सही से पढ़ाया नहीं गया। तो अब इसको पूरा इस तरीके से आप पढ़ोगे कि सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव सोडियम ऑक्साइड, ये NaO2 क्या का सोडियम ऑक्साइड है। चलो बैलेंस करके देखते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सोडियम एटम देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है सोडियम एटम, यहाँ पे नंबर ऑफ सोडियम एटम 2 है। बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन का नंबर एटम 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हमारे पास सिर्फ 1 है। बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन देखो यहाँ पे हमें 2 नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा, तो इस वजह से हम 2 यहीं पे लिख रहे हैं। बट ऐसा करने से, बट बाय डूइंग सो जो सोडियम है आपका 4 हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सोडियम के आगे भी यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे। अब हमारा ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। एक बार फिर से आप चेक करके देख लेना इस चीज़ को कि जो सोडियम एटम है देखो यहाँ पे 4 मिल रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 है, यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 सोडियम एटम, और ऑक्सीजन के कुछ नहीं नीचे यहाँ तो 1 मानो, 2 × 1 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी 2 आ गया। अब देखो आपका दोनों ही चीज़ें यहाँ पे बैलेंस है। नाउ इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम हमारा ये है, दैट इज H2O2। ठीक है, इसका नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑलवेज रिमेंबर H2O2। अब ये आपका क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है। दिस H2O2 डिकम्पोजेस टू गिव H2O and O2, टू गिव H2O and O2। याद रखना इसी तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप ये पढ़ रहे हो H2O2 H2O + O2, इट डज मीन ये तो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, इट्स नॉट अ मैथमेटिक्स, इट्स अ केमिस्ट्री। अब देखो इसको बैलेंसिंग करने के लिए क्या कर रहे होंगे हम लोग, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 है। ठीक है, अभी बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 + 1 = 3, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हम लोग के पास 2 है। अब बैलेंस करने के लिए करते क्या है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा इसलिए हमने किया क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से 4 हो गया। आप देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ पे आके आपके पास 4, और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 ही है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ऑक्सीजन हम लोग का 4 हो गया, और ऐसा करने से हाइड्रोजन भी देखो, अगर काउंट करो ध्यान से आप, तो हाइड्रोजन देखो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन देखो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, दोनों चीजें 2 2 जा 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, ऑक्सीजन देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन भी 4 है। इट डज मीन इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। और देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम इज दैट लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इफ़ यू आर फेसिंग द डिफिकल्टी कि सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसका फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस कैसे हुआ, तो ये आपको क्लास 9 में पढ़ाया गया है। बट स्टिल इफ़ यू डोंट नो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा इसका, जो कि मैंने क्लास 9 में पढ़ाया हुआ है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो जाकर। MgOH होल ट्वाइस प्लस इट्स रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये देगा हम लोग के पास, एंड अलॉन्ग विद द वाटर दैट इज H2O। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, अगेन वही चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस एटम्स अदर देन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम पहले देखते चेक करते हैं, यहाँ मैग्नीशियम एटम 1, यहाँ पे भी क्या है मैग्नीशियम एटम 1 है, नो नीड टू बैलेंस इट।
अब देखो क्लोरीन एटम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्लोरीन एटम 2 है। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसके बाद काउंट करो जरा, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सिर्फ 2 है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन भी अब काउंट कर लो, 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे, देखो इसको ब्रैकेट के बाहर 2 लगा है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे भी है। चलो अब एक बार सारे एटम्स को एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम 1, यहाँ पे भी मैग्नीशियम एटम टोटल 1 है, क्योंकि इधर कोई मैग्नीशियम नहीं है हमारे पास। क्लोरीन काउंट करते हैं, 2 क्लोरीन एटम यहाँ, 2 क्लोरीन एटम यहाँ, 2 क्लोरीन एटम यहाँ, 2 क्लोरीन एटम यहाँ पे, इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड। 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 हो रहा है हम लोग के पास, 2 2 जा 4, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन 2 × 1 करेंगे यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, क्योंकि इसमें कोई ऑक्सीजन है नहीं, एंड हियर इट्स ऑल्सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 2। सो नाउ इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो हमारे पास ये है, लाइक Fe मीन्स दैट इज आयरन reacts with oxygen to give us Fe2O3, Fe2O3, ठीक है। अगर इफ़ यू डोंट नो इन द कमेंट नो द फार्मूला ऑफ दिस, ठीक है, कि ये क्या होगा, इसका नेम क्या होगा, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जिसका भी आंसर सही रहेगा, ठीक है, मैं उस पर हार्ट का सिंबल दे दूंगा, तो आप समझ जाओगे कि किसका आंसर सही है या कौन सा गलत है। लेट अस डिस्कस हाउ टू डू द बैलेंसिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। नंबर ऑफ आयरन एटम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ आयरन एटम हम लोग के पास कितना है, 2 है। अब बैलेंस करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन एटम देखो हमारे पास यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 3 है। हमेशा याद रखना, जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कहीं या कोई भी एटम 2 और 3 में रहे, तो इट्स बेटर होगा कि 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को 6 के इक्वल बना लिया जाए, तो दैट विल बी मच बेटर। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 3 है यहाँ पे, देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके 6 हो गया ऑक्सीजन, तो इसी तरह यहाँ पे भी हमने कर दिया, हम लोग के पास 6 ऑक्सीजन हो गया। बट देखो ऐसा करने से आयरन यहाँ पे 4 हो गया, 2 2 जा 4, और यहाँ पे हम आयरन को 2 किया था, तो इसको रिमूव करते हैं यहाँ से और नंबर ऑफ आयरन एटम 4 कर देते हैं। जब पूरी बैलेंसिंग हो जाए तो एक बार फिर से काउंट करके चेक कर लेते हैं कि सभी एटम जैसे हमने इन सब में केसेस में किया। अच्छा, आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, जैसे मैंने रेड मार्कर से ये सब लिखा है, इट्स ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन। तो नंबर ऑफ आयरन एटम 4 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 6 है, नंबर ऑफ आयरन एटम 4 है और 2 3 जा 6 ऑक्सीजन एटम है। नाउ इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये आपका क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सॉरी नॉट वन मोर एग्जांपल। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है हम लोग का, एंड इट डिकम्पोजेस, ठीक है, ये डिकम्पोज कर रहा है। लेट मी रिमूव दिस, डिकम्पोजेस टू गिव Al2O3, ये आपका देगा डिकम्पोज करके, ठीक है। एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड बोलते हैं इसको, या चाहो तो सिर्फ एल्युमिनियम ऑक्साइड ही बोल सकते हैं, अलॉन्ग विद द H2O, ठीक है, H2O वाटर के साथ। तो अभी यहाँ बैलेंसिंग करने का सीखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले एल्युमिनियम एटम चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम 1 है, एंड हियर ऑल्सो नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम इज 2। इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चेक करते हैं रिमेनिंग। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देखो क्या होगा, यहाँ पे बाहर 3 है, लेकिन इस पूरे मॉलिक्यूल के बाहर देखो यहाँ पे 2 लगा हुआ है हम लोग का कोएफिशिएंट, या कह सकते हो या आप कह लो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो कि आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे कि क्या होता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो 6 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे है और हाइड्रोजन भी 6 है, देखो, ठीक है। यहाँ देखो कितना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 3 है, +1 एक 4 है, और हाइड्रोजन 2 है हम लोग के पास। तो देखो जो हाइड्रोजन 2 है उसको 6 बना पाना ज़्यादा ईजी है कि डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लीव इट ऑक्सीजन एज इट इज़, ऑक्सीजन के लिए भी थोड़ा छोड़ते हैं, हाइड्रोजन पहले बैलेंस करते हैं। 3 2 जा 6 हाइड्रोजन यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम, तो बैलेंस करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन हमारा यहाँ 6 हो गया, यहाँ पे भी देखो 3 और बाहर मल्टीप्लाई 2 6 हो गया। ऑक्सीजन जरा काउंट करते हैं, देखो 3 1 जा 3 ऑक्सीजन यहाँ और 3, टोटल 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी देखो 6 ऑक्सीजन। नॉट से केमिकल इक्वेशन इज अ बैलेंस, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं एटम फिर से हम लोग। नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम्स कितने हैं हमारे पास, 2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम्स 2 हो गया। ऑक्सीजन 6 ऑलरेडी हमने चेक किया, और हाइड्रोजन भी हमने कितना चेक कर लिया, 6। नाउ इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग का क्या हो गया, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम लोग का ये हो गया। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग का क्या है कि लाइक अमोनिया अगेन NH3, जो कि पहला एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, रिएक्ट विद क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO एंड इट गिव्स अस, इसके बाद हमको मिलता है कॉपर, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दिस के साथ हम लोग को मिल रहा है वाटर, ठीक है। अब यहाँ बैलेंसिंग करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, सॉरी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल कह सकते हैं ज़्यादा है, बट डोंट वरी, हो जाएगा आसानी से। नंबर ऑफ आयरन एटम 1, यहाँ पे नंबर ऑफ आयरन एटम 2 है। बैलेंस करने के लिए हमने सिंपली 2 से मल्टीप्लाई किया। कॉपर उसके बाद चेक करेंगे, देखो अगेन वही चीज़, लिविंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिहाइंड, पहले मैं कॉपर को बैलेंस कर रहा हूँ। नंबर ऑफ कॉपर एटम 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपर एटम आपके पास 1 है, नो नीड टू बैलेंस इट। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, बैलेंस है हम लोग का। बट हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 3 जा 6 है,
तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन भी 6 हो गया, लेकिन ऐसा करने से ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 3 हो गया, तो इधर 3 बनाने के लिए हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन कॉपर अब 3 हो गया, तो इसलिए कॉपर के आगे यहाँ पे भी हमने 3 लगा दिया। एंड दिस इज हाउ अवर केमिकल इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग का ये केमिकल इक्वेशन भी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया हम लोग का। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इक्वेशन को कहते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड क्या इन द सेंस कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को थोड़ा बढ़ा देते हैं, लाइक एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, इट्स रिएक्ट्स विथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कि आप कहते हो NaOH, एंड इट गिव्स अस, जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इट गिव्स अस AlOH होल थ्राइस, ठीक है, दैट इज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विथ सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। लेट अस सी हाउ वी कैन बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। देखो ऐसे केमिकल इक्वेशन में बैलेंसिंग बल्कि इन सबसे बेहतर जल्दी हो जाता है। क्यों होता है अभी समझ में आ जाए आपका। सबसे पहले एटम्स अदर देन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन शुड बी बैलेंस्ड। तो नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम 2 रखा हमने यहाँ पे नंबर ऑफ एल्युमिनियम 1 है, तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद सोडियम चेक करो, देखो यहाँ पे सोडियम एटम 1 है, यहाँ पे सोडियम एटम 2 है, बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसके बाद आपको अलग से सल्फर अलग से ऑक्सीजन नहीं बैलेंस करना है। ऐसे सभी कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन जिसमें कि आपके पॉली एटॉमिक स्पीसीज इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, ऐसे सभी जिसमें कि पॉली एटॉमिक स्पीसीज आपके इन्वॉल्व होंगे, ऐसे सभी इक्वेशंस में आपको डायरेक्ट वो जो पॉली एटॉमिक आयंस होंगे उनको पूरा उन्हीं को आपको बैलेंस करना है, उसके अलग अलग इंडिविजुअल एटम्स को नहीं बैलेंस करना है। जैसे कि सल्फेट आयन देखो यहाँ पे SO4 माइनस आयन, SO2 माइनस आयन यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ 1 बार है। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो मैं ब्रैकेट लगा के वहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 1 बार है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ से ये प्लस थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं यहाँ पे और इसको 3 लिख दे रहे हैं। देखो अब सल्फेट आयन देखो आपका 3 हो गया। ठीक उसी तरीके से हाइड्रोक्साइड के लिए भी चेक करो। देखो अब हाइड्रोक्साइड देखो यहाँ पे OH कुछ नहीं है तो 1 बार इसको मान सकते हैं। देखो यहाँ पे 3 है तो बैलेंस करने के लिए इसको इधर भी 3 बनाना पड़ेगा। तो अब इसको इधर 3 हम नहीं बना पाएंगे तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे 6 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि फिर हम लोग का ये बैलेंस हो जाएगा। हम लोग का यहाँ पे से इस तरीके से कर दे रहे हैं तो ठीक है। या देख लो यहाँ पे 2 3 या 6 हाइड्रोक्साइड है, 6 हमने यहाँ पे कर लिया। अब एक बार चेक करते हैं, यहाँ से मैं ब्रैकेट रिमूव कर दे रहा हूँ, ये ब्रैकेट आपको नहीं लगाना है, इट्स ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन। अब आप चेक करते हैं, अगर कहीं अभी भी छूट रहा होगा तो फिर हम उसको और डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम 2 है हम लोग के पास, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, 2 एल्युमिनियम एटम 2 एल्युमिनियम एटम, 6 सोडियम एटम 3 2 जा 6 सोडियम एटम, दोनों साइड 6 आ रहा है। सल्फर चेक करो, 3 सल्फर एटम यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ चेक करो सल्फर एटम कितना है। देखो इधर कुछ नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई है, 3 सल्फर एटम हम लोग के पास यहाँ पे भी 3 सल्फर एटम। ऑक्सीजन चेक करते हैं, देखो 4 3 जा 12 ऑक्सीजन, 12 + 6 18, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो टोटल मिल रहा है हमको 18। यहाँ चेक करो, देखो 3 2 जा 6 6 यहाँ पे मिल रहा है और 4 3 जा 12, यानी 12 + 6 18 ये भी मिला है। सिमिलरली अब अगर आप काउंट करोगे तो यू विल गेट हाइड्रोजन ऑल्सो एज अ बैलेंस, ठीक है। हाइड्रोजन भी आपको यहाँ पे इक्वल ही देखने को मिलेगा इस भी इक्वेशन में आपका। और देखते हैं एक और प्रॉब्लम, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड जिसको भी हम लोग कहते हैं KClO3, ये हम लोग का है। एंड इट डिकम्पोजेस टू गिव, ये आपका डिकम्पोज कर रहा है एंड इट इज़ गिविंग यू KCl अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन। तो अब इसको बैलेंस करते हैं। देखो हाउ कैन वी बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। देखो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पोटेशियम एटम 1 बैलेंस ऑलरेडी, 1 क्लोरीन एटम बैलेंस है, बट ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपके पास क्या है 3 है। सो इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस आप करो क्या, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 हो गया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 हो गया आपका। बट ऐसा करने से देखो पोटेशियम और क्लोरीन दोनों को हमने 2 2 कर दिया यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसे, एक बार चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ पोटेशियम एटम 2, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम 2, ऑक्सीजन एटम 6, नंबर ऑफ पोटेशियम एटम 2, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम 2, ऑक्सीजन 3 2 जा 6। सो आप आसानी से देख सकते हो। नाउ इट्स योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब का आपका क्या है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब आसानी से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 क्वेश्चंस है जो कि मैं आपको दे रहा हूं, आप बताना यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, इसका करेंगे आप। इजी ही क्वेश्चन है। लेट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जिसको कि हम बोलते हैं Mg + O2 गिव्स अस MgO, ठीक है। आप बताना क्या होगा बैलेंसिंग, यहाँ पे मैं इसको x कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब बताना इस x की वैल्यू क्या होगी। दूसरा प्रॉब्लम देखो, एक और प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ये भी आप ही बताओगे प्रॉब्लम क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। NH3 अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन एंड इट गिव्स अस N2 + H2O। ये 2 होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है। होमवर्क के कह लो या आप ट्राई करना इसे, जो भी जैसा होगा मुझे बताना। डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल द टाइम
कीप स्टडिंग योर सब्जेक्ट, और भी आगे फर्दर टाइप्स ऑफ रिएक्शन और केमिकल रिएक्शंस जितनी भी चीज़ें हैं इसके बारे में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आई विल कवर ऑल दोज टॉपिक्स इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज ऑल्सो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.